दोस्तों, तुर्की जो भारत का दुश्मन है और जब जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है भारत का, तो उस युद्ध में तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है। यानी कि जो भारत का दुश्मन है उसका साथ तुर्की देता है। भारत के दुश्मन देशों का साथ तुर्की देता है, लेकिन अब तुर्की के दुश्मन देशों का साथ भारत ने देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि भारत ने एक ऐसा ऐलान किया है कि अब मिस्र देश को एक प्रलय मिसाइल बेचेगा। आपको बता दें कि मिस्र तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है और अब भारत तुर्की को सबक सिखाने के लिए मिस्र को बहुत बड़ी मदद देने जा रहा है। आपको डिटेल में बताते हैं इसके बारे में कि तुर्की के दुश्मन का भारत ने क्यों साथ देना शुरू कर दिया और क्या कुछ कर रहा है भारत मिस्र के लिए। ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत और मिस्र आजकल एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं और ये इतने करीब आ गए हैं कि भारत ने गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति को इनवाइट किया हुआ है। ऐसे में जब मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष भारत में होंगे तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच कुछ समझौते भी होंगे। और जब बात समझौतों की हो तो भारत पूरी तरह से तैयारी में है, क्योंकि इजिप्ट ने अब तक जिस तरह से भारत के साथ रवैया रखा है उसे देखते हुए यह लगता है कि इजिप्ट भारत से बड़ी डिफेंस डील करना चाहता है। और डिफेंस डील के अंदर यह संभव है कि वह भारत के साथ तेजस की डील तो कर ही ले, बल्कि इसके साथ ही साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और उस प्रलय मिसाइल की भी डील हो जाए, जिसका हाल ही में भारतीय सेना ने डीआरडीओ को 120 मिसाइल सिस्टम देने की बात की है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत द्वारा प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसकी तैनाती अब चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर की जाएगी। और उसकी काबिलियत को देखते हुए इजिप्ट की रक्षा एजेंसियों ने डीआरडीओ से संपर्क किया है। ऐसे में संभव है कि जब भारत में इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे तो वे भारत से प्रलय मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि तुर्की छोटे देशों पर कब्जा करना चाहता है और तुर्की वह देश है जो भारत के आंतरिक मसलों पर काफी ज्यादा बोलने लगा है। जैसे कि कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के साथ उठाने वाला तुर्की अहम देश है, जिसकी वजह से भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की को दबाने की रणनीति बना ली है। इसी वजह से हाल ही में भारत के विदेश मंत्री साइप्रस की यात्रा पर गए थे और ऐसे में उन्होंने एक तरीके से तुर्की को मैसेज दिया था कि इन्हें अकेला मत समझना, क्योंकि इनके साथ हमारी डिफेंस भी है। असल में इस वक्त तुर्की और इजिप्ट एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। इसका सबसे बड़ा कारण है इजिप्ट साइप्रस का साथी है, मतलब इजिप्ट साइप्रस का समर्थन करता है और तुर्की का विरोध करता है। ऐसे में जहां तुर्की पाकिस्तान साथ में मिलकर कश्मीर मुद्दे पर बोल रहे हैं, तो वहीं भारत ने उसके घर में जाकर उसकी दुखती रग को दबा दिया है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री ने साइप्रस की यात्रा की है जिसका विरोध तुर्की ने किया है। साथ ही भारत इजिप्ट को आमंत्रित भी कर रहा है अपने देश में, इसका तुर्की विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुर्की और इजिप्ट के बीच में आर्थिक मसलों को लेकर भी कुछ लड़ाइयां हैं और इन्हीं परिस्थितियों का लाभ भारत उठाते हुए इजिप्ट को अपने यहाँ न केवल आमंत्रित कर रहा है और एक अतिथि सम्मान दे रहा है, बल्कि इसके अलावा भी भारत यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी करेगा और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से यहाँ बड़ी बड़ी डील भी करेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इजिप्ट भारत से प्रलय मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है और यह भारत से उस टेक्नोलॉजी को भी लेना चाहता है ताकि मेक इन इंडिया के तर्ज पर मेक इन इजिप्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है उससे यही सब साबित हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसरो की इस तकनीक से कांपता है अमेरिका। आखिर इसरो से इतना क्यों डर रहा है अमेरिका का नासा? आखिर इसरो के पास ऐसा क्या है जिससे परेशान है नासा? आखिर इसरो की जासूसी क्यों करवाता है अमेरिका? इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि भारत का डिफेंस और स्पेस सिस्टम किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसरो को लेकर पहले सरकार का ध्यान ज्यादा नहीं था और ना ही बजट पर, लेकिन इसके बाद थोड़े से बजट में ही इसरो ने कई ऐसे काम कर डाले कि दुनिया के काम खड़े तो हो गए, लेकिन अमेरिका का नशा हिल गया है। और दोस्तों, आप तो जानते ही है कि ऐसे बहुत से मौके आए जब इसरो की राह में रुकावट पैदा हुई।
इसरो के लिए एक वक्त पर क्रायोजेनिक इंजन काफी अहमियत वाला था, लेकिन इसकी तकनीक उस वक्त ना तो अमेरिका के पास थी और ना ही रूस के पास। अब उस किस्से को आप जानते हैं कि भारत ने किस तरह से रूस के क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक मांगी तो अमेरिका ने रूस को प्रतिबंध लगाने की धमकी देकर भारत को क्रायोजेनिक तकनीक देने से मना कर दिया, और यह चीज इसरो के लिए काम में बड़ी गिरावट बनी थी। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नासा इसरो से कितना डरा था। और आज भी इसरो की लिस्ट में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा तो भारत को सच्चा मित्र कहने वाला अमेरिका ही डरा हुआ है। अमेरिका डरा हुआ है कि कहीं इसरो वो खोज ना कर ले जिससे अमेरिका कई सालों से मेहनत कर रहा है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण, जो कि एक सोची समझी साजिश के तहत कई सालों तक जेल में बंद रहे और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के शिकार हुए। जी हां, नंबी नारायण को एक साजिश के तहत फंसाकर जेल में भेजने के पीछे और भी रीजंस नहीं थे, बल्कि इसरो के एक बड़े प्रोजेक्ट को रोकना था जिसमें अमेरिका जैसा देश सफल भी रहा। जी हां, ऐसा ही कुछ खुलासा हुआ इस पूरे मामले में। दोस्तों, सीबीआई की तरफ से अब जो बातें केरला हाईकोर्ट को बताई गई है उनसे यह साफ हो गया है कि इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण को हिरासत में लेने और उनके मानसिक एवं शारीरिक शोषण करने के पीछे एक बहुत बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र था, जिसका मूल उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष जगत में आगे नहीं बढ़ने देना था और इसरो के बड़े प्रोजेक्ट को रोक देना था। दोस्तों, हाल ही में सीबीआई ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए हैं जिसके कारण नंबी नारायण को इसरो जासूसी कांड में फंसाया गया और यह पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। दरअसल नंबी नारायण इसरो में प्रमुख लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास रॉकेट इंजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन पर केरल पुलिस ने 1994 में स्पेस तकनीक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को मालदीव के नागरिक रशीदा के जरिए पाकिस्तान को बेचने के भी आरोप लगाए गए थे। इस मामले में केरला पुलिस ने नंबी नारायण समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही 50 दिनों तक उन्होंने नंबी नारायण की ऐसी प्रताड़नाएं दी थी जिसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता। बाद में सीबीआई ने इस केस को संभाला और फिर सीबीआई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में नंबी नारायण को इस पूरे केस से दोष मुक्त किया गया और साथ ही साथ केरल पुलिस और इस केस में शामिल सभी लोगों को फटकार भी लगाई गई। लेकिन क्या सिर्फ सहयोग था कि नंबी नारायण को उस समय गिरफ्तार किया गया जब भारत का क्रायोजेनिक स्पेस तकनीक से अपने आप को सक्षम बनाने वाला था? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस क्रायोजेनिक इंजन वाली तकनीक से थी जिसके लिए वह एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि भारत कहीं से भी इस तकनीक को पाने में सफल ना हो जाए। और उस समय जो बाइडेन की सरकार थी और इसरो के जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था वो सभी क्रायोजेनिक विभाग से संबंधित थे। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह महज संयोग नहीं था, बल्कि इसके पहले बहुत बड़ी साजिशें रची गई थी जिसके तहत 2 दशकों तक भारत को स्पेस में आगे जाने से रोका गया। ऐसे में दोस्तों, अगर नंबी नारायण केस में सीबीआई की एंट्री नहीं होती तो इस बात का खुलासा नहीं हो पाता कि क्रायोजेनिक तकनीक से भारत को दूर करने के लिए अमेरिका ने यह सब क्यों किया। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।